गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में। और अगर आपने ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में अभी नहीं देखा है लेक्चर, तो मैंने इसके पीछे वाले लेक्चर में वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँ उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर देखा जाए कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि हम टेस्टिंग क्यों करते हैं। तो हम बेसिकली टेस्टिंग इसलिए करते हैं कि हमें ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स के बारे में पता चले, और जब हमें वोल्टेज रेगुलेशन निकालना होता है वहाँ इसलिए ज़रूरत पड़ती है टेस्टिंग की। और तीसरा चीज़ एफिशिएंसी के लिए, ताकि लॉस पता रहे तभी हम एफिशिएंसी ईजिली निकाल पाएंगे। तो क्यों हम टेस्टिंग करते थे ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो फिर अब हम जैसे ओपन सर्किट टेस्ट की, तो वहाँ से हमें मिला कि कोर लॉस वहाँ से हमें मिलता है, और जो शंट ब्रांच होता है उसके बारे में पता चलता है। मैंने यहाँ फिगर में आपको शंट ब्रांच नहीं दिखाया हुआ है, वो इसलिए नहीं दिखाया, उसका रीज़न मैं भी आपको बताऊँगा कि मैंने आपको यहाँ पे शंट ब्रांच नहीं दिखाया है, वो क्यों नहीं दिखाया। तो ओपन सर्किट में आपको कोर लॉस के बारे में पता चला था और शंट ब्रांच के बारे में पता चला था। इस वीडियो में क्या है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आपको ये जो R1 JX1 R2 JX2 इन पैरामीटर्स के बारे में आपको इससे पता चलेगा, और कॉपर लॉस के बारे में या ओमिक लॉस के बारे में पता चलेगा कि आपके ट्रांसफार्मर में ओमिक लॉस कैसे होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ फिगर में मैंने एक ट्रांसफार्मर दिखा रखा है, जिसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वाट मीटर लगा हुआ है, और एक अमीटर लगा हुआ है। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, ये प्राइमरी साइड का। इसको जो है इसको एच वी वाइंडिंग बोल दीजिए, इसको एल वी वाइंडिंग। तो ये एच वी साइड जो मेरा प्राइमरी साइड है ये R1, और रिएक्टेंस जो है JX1, और इसी तरह सेकेंडरी साइड में R2 JX2। और मैंने क्या किया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट मीन्स मैंने सेकेंडरी साइड को शॉर्ट कर दिया। सेकेंडरी साइड को जब हम शॉर्ट करते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम जो शॉर्ट करते हैं वो कॉपर कंडक्टर होता है और वो मोटा कंडक्टर होता है, क्योंकि जब हम टेस्टिंग करेंगे तो उस जिस कंडक्टर से हम शॉर्ट कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस ना आने पाए, यानी उस कंडक्टर से जिससे हमने शॉर्ट किया हुआ है उसका रेजिस्टेंस बहुत कम से कम होना चाहिए, नहीं तो वो भी हमारे कैलकुलेशन में आ जाएगा, जिससे एरर आ सकता है हमारे टेस्टिंग में। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो कंडक्टर होता है कॉपर कंडक्टर, वो भी मोटा वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है। ओके, तो ये हो गया फिगर के बारे में। अब दूसरी बात ये करें कि आपने ओपन सर्किट टेस्ट में पढ़ा था कि जो जितने भी सारे आपके इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं वो आपके एलवी साइड में लगे होते हैं, और एचवी साइड आपका ओपन सर्किट होता है। लेकिन यहाँ शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो एचवी साइड है उसी साइड में आपका इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, और उसी साइड में आप इनपुट सप्लाई देते हैं। मतलब आपका एचवी साइड यहाँ पे प्राइमरी होगा, ठीक उसका उल्टा, और एलवी साइड को हम शॉर्ट करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने एचवी साइड को शॉर्ट किया, अब वोल्टेज तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होगी, और हाई वोल्टेज में फिर मैंने वहाँ पे शॉर्ट कर दिया तो ट्रांसफार्मर में आग लग सकती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एलवी साइड को शॉर्ट किया, एचवी साइड में सप्लाई दिया। और एचवी साइड में यहाँ पे जब हम सप्लाई देते हैं तो जो ओपन सर्किट टेस्ट था हमारा, वहाँ पे हमने रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी की सप्लाई दी थी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम एचवी साइड में सप्लाई देते तो हैं बट हाई वोल्टेज नहीं देते हैं। जितना रेटेड वोल्टेज होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे एचवी साइड में मान लीजिए मेरा 200 वोल्ट है, तो मुझे 200 वोल्ट ना दे करके उसका 10 से 12% ही मुझे देना होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया, जिसकी वजह से जो इसके अंदर रेटेड करंट ट्रांसफार्मर में फ़्लो होना होगा वो उस इसके रेटेड वोल्टेज के 10 से 12% में ही वो आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो यहाँ हाई वोल्टेज साइड में वोल्टेज देते हैं वो रेटेड वोल्टेज ना नहीं होता है, वो बस रेटेड वोल्टेज का 10 to 12% होता है, क्योंकि यहाँ पे जो शॉर्ट रेटेड करंट मुझे फ़्लो कराना है वो शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से वोल्टेज के कम वैल्यू पे ही उतना रेटेड करंट इस ट्रांसफार्मर में फ़्लो होने लगता है। और जब भी मैं लॉस निकालूंगा ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट, तो जब ट्रांसफार्मर मेरी लोड पे काम करेगी तो उसमें जो रेटेड करंट फ्लो होगी और उस समय जो ट्रांसफार्मर में लॉस होंगे वो इसी के बराबर लॉस को मेज़र करेगा। इसलिए यहाँ पे जो हम वोल्टेज डालते हैं वो 10 से 12% ही होता है रेटेड वोल्टेज का। इसलिए हम यहाँ पे एचवी साइड में ये सारे इंस्ट्रूमेंट और ये अरेंजमेंट करते हैं और लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट करते हैं। तो ये हो गया इतना। अब
इस टेस्ट से हमें कॉपर लॉस के बारे में पता चलता है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने यहाँ से शंट ब्रांच को क्यों हटा दिया। देखिए, अगर मैं इस सर्किट को इस साइड रेफ़र करूँगा तो मुझे जो रेफ़र सर्किट मिलेगी वो, अगर ये इंस्ट्रूमेंट अगर ऐसे लगे हों, थोड़ा मैं इसे रफ फिगर बना रहा हूँ। तो मुझे, अगर मैं इसको इधर इस साइड रेफ़र करके जैसे मैं कैलकुलेशन करूँगा तो रेफ़र करके ही निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, इस सर्किट को इस साइड में रेफ़र कर दिया। रेफ़र करूँगा तो मुझे इसी तरीके का सर्किट मिलेगा। और देखिए, अगर यहाँ पे शंट ब्रांच मेरा लगा हुआ है, ओके, अगर मेरा यहाँ पे शंट ब्रांच लगा हुआ, आप देखिए सर्किट आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने रेफरिंग के बारे में आपको बताया, अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो क्या होगा, अब ये रेजिस्टेंस जो भी है ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग के, इसके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। और ये जो शंट ब्रांच होता है, ये जो होता है, ये कोर का रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। तो अगर जब किसी सर्किट में पैरेलल में कोई हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस लग जाएगा तो उसमें से करंट जो है बहुत ही कम फ्लो होगी। तो करंट बहुत कम फ्लो होने का मतलब कि इस शंट ब्रांच का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको हम वहाँ से हटा देते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ से शंट ब्रांच को हटाया। तो अब जो मेरी टोटल करंट फ्लो होगी यहाँ से, वो टोटल करंट R1 R2 और X1 X2 से ही होते हुए फ्लो होगी मीन्स। और ये जो है मेरे सारी चीज़ें, ये पैरामीटर, ये ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हैं। तो अब ये जो वाट मीटर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये एक्टिव पावर को मेज़र करेगा, यानी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस होगा उसे ये मेज़र करेगा। इसीलिए इस टेस्ट से हमें ओमिक लॉस या कॉपर लॉस के बारे में पता चलता है, ओके। और रिएक्टेंस भी उसी तरीके से मेज़र कर लेगा। तो फिर हम देखते हैं कि हम कैसे इन सारी वैल्यू को निकालते हैं, ओके। तो वाट मीटर जो हमको रीडिंग देगा, वो मैं उसको POH मीन्स पी ओमिक। तो वाट मीटर जो मुझे रीडिंग देगा वो VISC, इसे शॉर्ट सर्किट करंट कहिए या आई रेटेड करंट कहिए, और कॉस थीटा पावर फैक्टर। और वाट मीटर आपको इस तरीके से भी रीडिंग देगा, ISC स्क्वायर R इक्विवेलेंट, मतलब आपने रेफरिंग में पढ़ा होगा। अगर मैं इन सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर दूँ तो R इक्विवेलेंट मीन्स R1 प्लस R2 डैश मैंने जो रेफ़र किया है, R2 डैश इक्वल टू R2 N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। ये जो मेरा टर्न रेशियो है A, ओके। तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो मुझे यहाँ से पैरामीटर निकालने हैं R1 JX1। तो यहाँ से मुझे REQ तो पता चल गया कि REQ बराबर P ओमिक लॉस अपॉन ISC स्क्वायर। तो मुझे REQ यहाँ से पता चल गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस वाइंडिंग का कितना होगा। तो ये जो वाट मीटर मुझे इसकी रीडिंग दे देगा और मीटर मुझे ये रीडिंग दे देगा। तो मैं यहाँ से REQ निकाल लूँगा। अब उसी तरीके से अब मुझे XEQ भी निकालना है। तो XEQ कैसे निकाले, देखिए क्या कीजिए, आप इम्पिडेंस निकाल लीजिए। तो इम्पिडेंस के लिए V अपॉन ISC, तो यहाँ से आपको इक्विवेलेंट इम्पिडेंस मिल जाएगा। फिर आप यहाँ से XEQ इज इक्वल टू अंडर रूट ZEQ स्क्वायर माइनस REQ स्क्वायर। तो यहाँ से आपको XEQ मिल जाएगा। अब देखिए, अब आपको चाहिए R1 और JX1 के टर्म्स में वैल्यू चाहिए। तो इसमें क्या होता है, आप R1 इज इक्वल टू R2 डैश, ये दोनों वैल्यू इक्वल होते हैं। तो वैल्यू इक्वल होंगे तो आपको जब एक एक की वैल्यू चाहिए तो आप उसको हाफ कर दीजिएगा, और जो आपका REQ वैल्यू आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको R1 R2, ये R2 डैश मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने इसे इस साइड में रेफ़र किया हुआ है। मतलब जब आप R2 डैश निकाल ले जाएंगे, फिर आप उसको जब उस साइड में रेफ़र करेंगे सेकेंडरी में, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि ये मेरे रेफ़र वैल्यू R2 डैश है, ओके। इसी तरीके से आप X1 बराबर X2 डैश इज इक्वल टू 1/2 XEQ, इस तरीके से आपको रिएक्टेंस की वैल्यू प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड मिल जाएगी। तो इसी तरीके से शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है और आपको वहाँ से कॉपर लॉस मिलता है, और वहाँ से आप R1 और X1 की वैल्यू निकालते हैं,
और जब ये सारी अब आपको देखिए R1 X1 पता चल गया, R2 X2 पता चल गया और आपको शंट ब्रांच के बारे में पता चल गया, यानी आपको ट्रांसफार्मर के हर एक पैरामीटर के बारे में पता चल गया। अब आप ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन इन सारी चीज़ों को आसानी से निकाल सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।